अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेस अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप सबको वेलकम है। जैसे कि आप जानते हैं हम यहाँ पे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिटेल बताई थी कि उसको हम किस तरह से कंपोजिशन हम फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस की, जिसमें हमने एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स फाइंड किया, एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स फाइंड किया, ऐसे ही जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स फाइंड किया और एंड पे जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स फाइंड किया। आज हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है ये रिलेट करता है कि आपने किसी फंक्शन का इन्वर्स किस तरह से फाइंड करना है। हम जानते हैं कि ऐसा फंक्शन जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन हो उसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है और ये कंसेप्ट हमने फर्स्ट ईयर में बड़े डिटेल में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई फंक्शन है जो कि मैप करता है सेट ए को सेट बी के ऊपर, तो ऐसा फंक्शन जो सेट बी को सेट ए के ऊपर मैप कर दे दैट इज़ कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ द एफ। अब इसके अंदर हम यहाँ पे ये स्टेप्स कुछ यहाँ पे यूज़ करेंगे, देखेंगे कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने के 4 हमारे पास तरीके हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसमें सबसे पहले जो भी आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है उसमें आपने पुट लेट करना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये आप एक्सरसाइज 1.1 में देख चुके हैं और हमने फंक्शन की डेफिनेशन में भी देखा कि फंक्शन को डिनोट करने का तरीका होता है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि जब f के अंदर हम x इनपुट करते हैं तो आउटपुट हमारे पास y आती है। उसके बाद जो सेकंड जो इसका स्टेप होगा वो यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड किया करनी है x की, या दूसरे लफ्ज़ों में हमने x को सेपरेट किया करना है। उसके बाद जब हमारे पास x सेपरेट हो जाएगा या x की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी तो फिर हम पुट करेंगे x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। और ये x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y निकलता कैसे है, ये प्यारे बच्चों आपके सामने मौजूद है कि y इक्वल टू एफ ऑफ x है। अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूं तो f इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y। अब चूंकि हमने यहाँ पे इन्वर्स फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स का, तो इसी y की जगह अगर हम रिप्लेस कर दें y को x के साथ तो ये मेरे पास आ जाएगा y इक्वल यानी कि एफ इनवर्स ऑफ x, यानी कि हमारे पास इन्वर्स फाइंड हो जाएगा एफ ऑफ x का। तो इस 4 स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी सवाल का इन्वर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूँ कि जो पहला स्टेप है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या तीसरा स्टेप है या चौथा स्टेप है, ये तो हर क्वेश्चन में सेम ही रहेंगे। यानी जब हम क्वेश्चन स्टार्ट किया करेंगे तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेट कर लिया करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप जो हमारा है यानी कि x को सेपरेट करना, ये हर क्वेश्चन के अंदर हम डिफरेंट तरीके हमें लगाने पड़ सकते हैं, वो उस क्वेश्चन के मुताबिक हम उसको x को सेपरेट करेंगे। बाकी तीसरा और चौथा स्टेप वैसे ही है कि जब x सेपरेट हो जाएगा तो फिर x की जगह एफ इनवर्स ऑफ y लिखेंगे एंड फाइनली हम यहाँ पे y को जब रिप्लेस कर देंगे x के साथ तो हमारे पास इन्वर्स जो है वो फाइंड हो जाएगा। अब मैं इन 4 स्टेप्स की मदद से आपको किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने का तरीका बताऊंगा। तो मेरे पास जो सामने क्वेश्चन मौजूद है ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x प्लस 8। इसका हमने एक तो इन्वर्स फाइंड करना है, यानी उसने क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। उसके बाद इसके सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि आप फाइंड करें एफ इनवर्स ऑफ -1, यानी कि जब आप एफ ऑफ एक्स एफ इनवर्स निकाल लेंगे तो इसी इनवर्स के अंदर आपने -1 पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और फिर एंड पे उसने जो थर्ड पार्ट दिया इसमें आपने वेरीफाई करना है कि एफ को अगर आप एफ इनवर्स पे अप्लाई करवाते हैं या एफ इनवर्स को आप एफ पे अप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता और दोनों का आंसर सेम आता है और वो जो आंसर आता है वो एक्स आता है। ये 3 पार्ट प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे निकालने हैं। यानी सबसे पहले याद रखें इन 2 पार्ट्स के लिए, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के लिए आपका फर्स्ट पार्ट होना लाजमी है। यानी पहले आप फाइंड करेंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स, उसके बाद जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स आएगा तो अगेन वैसे ही 1.1 के तरीके से जहां x आ रहा है वहां पे हम -1 पुट करेंगे और फिर उसके बाद एंड पे जो हमारा रिजल्ट है कि एफ को एफ इनवर्स ऑफ एक्स पे अप्लाई करेंगे, फिर एफ इनवर्स को एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई करेंगे और शो करेंगे कि दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है। तो लेट्स स्टार्ट कि बेटे सॉल्यूशन में हमें जो गिवन फंक्शन है गिवन एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू -2x प्लस 8। अब जैसे मैंने पीछे आपको 4 स्टेप्स बताए हैं उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन का इन्वर्स फाइंड करेंगे। इसमें सबसे पहला जो स्टेप था दैट इज कि लेट करेंगे हम y को कि y बराबर है एफ ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स।
यानी कि इस एफ ऑफ एक्स की जगह हम y लेट करेंगे और यहाँ पे लगाते हैं कि y इज इक्वल टू -2x + 8। ये हमारा पहला स्टेप था कि इस फंक्शन के अंदर जहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ रहा है वहाँ पे आपने y लेट कर लेना है। अब इसके अंदर जो सेकंड स्टेप, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने यहाँ पे फाइंड करनी है वैल्यू x की, यानी x को आपने सेपरेट करना है। तो इस सवाल के अंदर ये मेरे पास x मौजूद है और इसको मैं कोई ना कोई टेक्निक लगा के सेपरेट करूंगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे 2x को इधर ले आए और y को हम इधर ले जाएं तो दैट इज इक्वल टू 8 - y। तो यहाँ से सिंपली अगर मैंने x की वैल्यू निकालनी है, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर आप देख रहे हैं कि मेरे पास x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम तीसरे स्टेप के ऊपर मूव करेंगे और वो ये था कि इस x की जगह आपने पुट कर देना है f इनवर्स ऑफ y। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, यानी इस x की जगह यहाँ पे हम लगा देंगे f इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू 8 - y/2। अब हमारे पास लास्ट स्टेप जो कि चौथा स्टेप है उसके ऊपर हम मूव करेंगे, यानी कि f इनवर्स y को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे x की जगह पे। तो ये बेटा जहाँ जहाँ इस सवाल के अंदर जो आपने f इनवर्स ऑफ y निकाला है, जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पे आप x लगा देंगे। उसकी वजह ये है कि हमने f इनवर्स ऑफ y नहीं निकालना, बेसिकली हमने f इनवर्स ऑफ x निकालना है। हमें x की ज़रूरत है यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पे हम x से इसको रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा फाइनली f इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू, यानी इस y की जगह हमने x लगा दिया और राइट साइड पे भी जो y मौजूद है इसकी जगह मैं यहाँ पे x पुट करूंगा तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 8 - x/2। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरे पास f इनवर्स ऑफ x जो है वो फाइंड हो चुका है। यानी किसी भी सवाल को आप इन 4 स्टेप्स से हल करेंगे और एंड पे हमारे पास f इनवर्स ऑफ x आ जाए करेगा। अब इसी तरह से इसका जो b पार्ट के हमने निकालना है f इनवर्स ऑफ -1, तो ये बहुत ईजी है। अब सबके सामने f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू मौजूद है, आप इसी जगह पे f इनवर्स ऑफ x की जगह पे -1 पुट कर दें। अगर आप गौर करें तो x की जगह किसने ली है, यहाँ पे -1 है, यानी कि f इनवर्स की डेफिनेशन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे आप -1 पुट कर दीजिए। तो चले यहाँ पे पुट करते हैं 8 - x की जगह -1 और नीचे 2 दैट इज इक्वल टू 8 + 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 9/2। तो इस तरीके से हम किसी भी इनवर्स फंक्शन की एक पर्टिकुलर वैल्यू -1 पे आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब इसका सी पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है कि उसने कहा वेरीफाई करें कि f को अगर आप f इनवर्स पे अप्लाई कर लें या f इनवर्स को f पे अप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर जो है ये x आता है। तो ये हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि हम कॉम्पोजिशन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको फाइंड करके ये पार्ट प्रूफ करेंगे। तो चलिए मैं इसकी लेफ्ट साइड यहाँ पे प्रूफ करता हूँ और वो मेरे पास मौजूद है f × f इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल टू f × f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है जो कि हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, f इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू 8 - x/2। वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 8 - x/2। जी हाँ, जैसे हम पिछले सवालों में देख चुके हैं कि अगर हमने कॉम्पोजिशन फाइंड करनी हो f इनवर्स की तो हमने f इनवर्स की डेफिनेशन लगाई। अब इसको हम पुट कर देंगे f की डेफिनेशन के अंदर, यानी कि f की डेफिनेशन के अंदर जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे हम 8 - x/2 पुट कर देंगे और f की डेफिनेशन हमारे पास ये सामने मौजूद है। तो चलिए पुट करते हैं -2x, x की जगह पे हमारे पास ये पूरी वैल्यू दैट इज 8 - x/2 और +8 वैसे का वैसे हमारे पास आ जाएगा। इस 2 को हम 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -8 + x + 8। ये 8 - 8 से कैंसिल तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आ गया दैट इज x। तो अगर आप गौर करें जो हमने प्रूफ करना था उसकी एक साइड तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि x की इक्वल है। सिमिलरली अब हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे और शो करेंगे उसका आंसर भी x आता है और अगर हमारे पास उसका आंसर भी x आ जाएगा तो ये पूरा पार्ट हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि f को f इनवर्स पे अप्लाई कर लें या f इनवर्स को f पे अप्लाई कर लें, हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट आता है दैट इज इक्वल टू x। तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे f इनवर्स f ऑफ x विच इज इक्वल टू f इनवर्स जी, इसमें आप f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास मौजूद है -2x + 8 जी। ये वैल्यू -2x + 8 हम पुट करेंगे f इनवर्स की डेफिनेशन के अंदर और f इनवर्स हमने पहले ही फाइंड करके यहाँ पे हमारे पास
हमने रखा हुआ है, दैट इज 8 माइनस एक्स ओवर 2। तो इसमें जहाँ जो एक्स आ रहा है वहाँ पे आप माइनस 2x प्लस 8 लगा दीजिए। तो 8 माइनस एक्स की जगह यहाँ पुट करेंगे माइनस 2x प्लस 8, और ये डिवाइड हो रहा है 2 के ऊपर, तो हमने 2 पे डिवाइड कर दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट इज प्लस 2x माइनस 8 ओवर 2। तो ये 8 माइनस 8 से कैंसिल, दैट इज 2x ओवर 2। 2 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया 2। अगर हम इनको एक किसी क्वेश्चन का नाम दे दें, पहले इसको f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x को अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसी तरह से f इनवर्स ऑफ f ऑफ x को अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देते हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फ्रॉम नंबर 1 एंड 2 f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ f ऑफ x। इन दोनों का आंसर सेम है, दोनों का आंसर हमारे पास x आता है, सॉरी ये 2 नहीं है, यहाँ पे हमारे पास x आएगा, 2 से कैंसिल होके दोनों का आंसर हमारे पास x आता है, और दोनों का आंसर बराबर भी है और दोनों का आंसर x के इक्वल है। तो ये हमने शो करना था कि f को f इनवर्स पे अप्लाई कर लें या f इनवर्स को f पे अप्लाई कर लें, हमारे पास आंसर जो है वो सेम आता है, और दैट इज इक्वल टू x। थैंक यू सो मच।